आज हम देखने वाले हैं कि क्यों पूरे स्कैल्प में हेयर ट्रांसप्लांट करवाने के बावजूद भी सिर्फ फ्रंट में ही हेयर ट्रांसप्लांट का रिजल्ट आ जाता है और पीछे का एरिया पूरा का पूरा खाली रह जाता है। और अगर फ्रंट में ही हेयर ट्रांसप्लांट का रिजल्ट आना है तो क्यों पैसे वेस्ट करके क्राउन में हेयर ट्रांसप्लांट करवाया जाए। अगर आप अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवाने का प्लान कर रहे हो तो आपको ये पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपका हेयर ट्रांसप्लांट का रिजल्ट फ्रंटल हेयर लाइन में, मिड स्कैल्प में और क्राउन में सेम नहीं आने वाला। अगर आपने बहुत सारी हेयर ट्रांसप्लांटेशन की जर्नीज को देखा होगा और अगर करीब से देखने की कोशिश करी होगी तो एक चीज आपने नोटिस करी होगी कि ज्यादातर लोगों में फ्रंट में तो हेयर ट्रांसप्लांट का रिजल्ट आ जाता है मगर पीछे वाला एरिया, क्राउन वाला एरिया फिर भी खाली रह जाता है। और इसीलिए काफी ज्यादा लोग पैनिक हो जाते हैं और खुद जज बन के डिसाइड कर लेते हैं कि उनका ट्रांसप्लांट फेल हो चुका है। और सिंपल सी बात है, अगर पूरे स्कैल्प में ट्रांसप्लांटेशन हुआ है तो क्यों सिर्फ फ्रंट में ही ट्रांसप्लांट का रिजल्ट आया और पीछे वाला एरिया फिर भी खाली रह गया। आज हम बात करने वाले हैं कि क्यों पूरे स्कैल्प में हेयर ट्रांसप्लांट होने के बावजूद भी सिर्फ फ्रंट में ही हेयर ट्रांसप्लांटेशन का रिजल्ट आता है, और अगर सिर्फ फ्रंट में ही हेयर ट्रांसप्लांट का रिजल्ट आना है तो क्यों पैसे वेस्ट करके क्राउन में अपना ट्रांसप्लांट करवाना। और इसको अच्छे से समझने के लिए हम हमारे ही एक सब्सक्राइबर की जर्नी को भी आपको दिखाएंगे ताकि आप अच्छे से समझ जाओ, जिन्होंने 1 साल पहले ट्रांसप्लांट करवाया था और उन्होंने क्राउन में भी ट्रांसप्लांट करवाया, और आप देख के समझ जाओगे कि क्राउन में अगर रिजल्ट नहीं आता तो क्यों रिजल्ट नहीं आता। इसीलिए आज की वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है उन सभी लोगों के लिए जो कि अपना ट्रांसप्लांटेशन करवाने का प्लान कर रहे हैं या फिर जिन्होंने रिसेंटली अपना ट्रांसप्लांट करवाया और क्राउन एरिया में भी उनका ट्रांसप्लांटेशन हुआ है। आज की वीडियो को आप स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा दोस्तों, वीडियो की तरफ। लेकिन सबसे पहले अगर आप अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवाने का प्लान कर रहे हो और आप कंफ्यूज हो आपको कितने ग्राफ्ट लगेंगे, आपके ट्रांसप्लांटेशन में खर्चा कितना आएगा, आपको ट्रांसप्लांट करवाना चाहिए भी कि नहीं, और आप भी हेयर ट्रांसप्लांट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन सर्च कर रहे हो तो आप हमारी वेबसाइट besthairhelp.com पर विजिट कर सकते हो। वहां पे आपको ट्रांसप्लांट से रिलेटेड सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी और आप भी अपना ट्रांसप्लांट 100% सक्सेसफुली करवा पाओगे, जैसे कि लाखों लोग करवा चुके हैं। नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है वेबसाइट का, आप वहां पे जाकर हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। अब इससे पहले हम बात करें क्राउन में लेट रिजल्ट आने की, पहले हम ये जान लेते हैं कि क्राउन में आखिरकार ट्रांसप्लांट होता कैसे है। अब इसको समझने के लिए हमारे सब्सक्राइबर की जर्नी को शुरुआत करते हैं। ये है हमारे सब्सक्राइबर, इन्होंने आज से लगभग 1 साल पहले हमें कॉन्टैक्ट किया था अपना ट्रांसप्लांटेशन करवाने के लिए। अगर आप इनके बॉल्डनेस की तरफ ध्यान दो तो आप देखोगे इनकी फ्रंटल हेयर लाइन रिसीड हो चुकी थी, इनके मिड स्कैल्प पूरा का पूरा खाली हो चुका था एंड इनका क्राउन एरिया भी पूरा खाली हो चुका था, राइट। अब अगर आप इनकी हेयर ट्रांसप्लांट के बाद की फोटो देखोगे तो आप एक चीज जरूर नोटिस करना, जिस हिसाब से ग्राफ्ट इनके फ्रंट एरिया में लगाए गए हैं, जिस हिसाब से ग्राफ्ट इनके मिड स्कैल्प में लगाए गए हैं, अगर आप क्राउन एरिया की तरफ ध्यान दोगे तो आपको डिफरेंस साफ साफ दिखाई देगा कि क्राउन एरिया में ग्राफ्ट लगाने के तरीका और फ्रंट एरिया में ग्राफ्ट लगाने के तरीके में बहुत ज्यादा फर्क है। अब आप नॉर्मली किसी भी इंसान को अगर आप देखोगे जिसको हेयर लॉस की प्रॉब्लम नहीं होगी, अगर उसने बालों को ट्रिम करवाया होगा तो आप एक चीज नोटिस करना कि फ्रंटल एरिया के जो ग्राफ्ट होते हैं, फ्रंटल एरिया के जो बाल होते हैं, उनकी डायरेक्शन और क्राउन एरिया के बालों की डायरेक्शन बहुत अलग अलग होती है, राइट। बट अगर हम बात करें जनरली जो फ्रंट के बाल होते हैं, मिड स्कैल्प के बाल होते हैं, उनकी जो डायरेक्शन होती है वो आगे की तरफ होती है, राइट। वहीं अगर मैं क्राउन के बालों की बात करूं, अगर मैं क्राउन एरिया के बालों की बात करूं तो आप एक चीज नोटिस करना, क्राउन एरिया में जो बाल होते हैं उनकी डायरेक्शन 360 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज होती है। मतलब आप क्राउन एरिया में हमेशा किसी भी इंसान के ध्यान देना जिसको हेयर लॉस की प्रॉब्लम नहीं हुई होगी और उसने बालों को छोटा करवाया होगा, क्राउन एरिया के जो बाल होते हैं वो राउंड शेप में नेचुरली ग्रो करते हैं, राइट। और इसीलिए जब भी क्राउन एरिया में हेयर ट्रांसप्लांटेशन होता है, आप अगर किसी एक्सपीरियंस क्लिनिक से करवाते हो तो क्राउन एरिया में जो ग्राफ्ट को लगाने का तरीका होता है वो भी उसी तरीके से लगाए जाते हैं जैसे नेचुरली क्राउन में बाल हो, राइट। अभी क्या होता है, अगर आप किसी अनएक्सपीरियंस क्लिनिक में ट्रांसप्लांटेशन करवाने चले जाते हो जहां पे अभी वो रिसेंटली स्टार्ट हुआ हो, जहां पे डॉक्टर्स नहीं है, जहां पे टीम ट्रांसप्लांटेशन कर रही है, वो फ्रंट में भी वैसे ही ग्राफ्ट लगाते हैं एंड सेम एंगुलेशन डायरेक्शन में क्राउन एरिया में भी ग्राफ्ट लगा देते हैं, जिस वजह से क्राउन एरिया में रिजल्ट नहीं आ पाता, राइट। पर अगर हम बात करें क्राउन में, अगर हम नेचुरल तरीके से भी ग्राफ्ट को लगाएं जैसे नेचुरली इंसान के होते हैं, राउंड शेप में, राउंड डायरेक्शन में ग्राफ्ट को लगाएं, फिर भी क्राउन एरिया का रिजल्ट नॉर्मल एरिया से लेट ही आता है, राइट। ऐसा नहीं है कि अगर आपने क्राउन में बालों को सही डायरेक्शन में लगा दिया, ग्राफ्ट को सही डायरेक्शन में आपके लगे हुए तो आपका क्राउन का रिजल्ट जल्दी आ जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होता। क्राउन में फिर भी आपका रिजल्ट लेट ही आता है और क्राउन में लेट रिजल्ट आने के कुछ रीजंस होते हैं, हम उन रीजंस को आज डिस्कस करते हैं। अब इसका जो सबसे बड़ा और
और सबसे पहला रीजन होता है वो होती है स्किन। आपकी क्राउन एरिया की स्किन हमेशा आपके बाकी के स्कैल्प के एरिया से थिक होती है, राइट, मोटी चमड़ी होती है। कभी भी आप नोटिस करना, चाहे जिसके बाल झड़े भी होंगे, जिसके बाल नहीं भी झड़े होंगे, आपकी जो क्राउन एरिया की जो स्किन होगी इस वाले एरिया की, वो हमेशा मोटी होगी एज कम्पेयर टू अदर पार्ट ऑफ द स्कैल्प। फ्रंटल आप हेयर लाइन की चेक करना, आप मिड स्कैल्प की चेक करना, वहां पे जो स्किन होती है वो पतली होती है। बट अगर मैं क्राउन एरिया की बात करूं, क्राउन एरिया में जो स्किन होती है वो काफी ज्यादा थिक होती है, जिस वजह से ग्राफ्ट को ग्रो करने में ज्यादा टाइम लगता है एज कम्पेयर टू अदर पार्ट्स, राइट। आपने एक चीज नोटिस करी होगी, जब भी हम अपने सर को खुजलाते हैं, जब भी हमारे सर में नॉर्मली खुजली होती है, तो फ्रंट एरिया में जब हम खुजलाते हैं, मिड स्कैल्प में खुजलाते हैं, तो हमें थोड़ा ज्यादा पेन होता है, राइट, थोड़ा ज्यादा वो महसूस होती है। वहीं अगर हम क्राउन एरिया में जब भी अपने खुजली करेंगे तो हमें फील होता है कि वहां पे चमड़ी थोड़ी मोटी है, वहां पे जो स्किन है उसका टेक्सचर थोड़ा मोटा है, जिस वजह से जब वहां पे ट्रांसप्लांटेशन अगर प्रॉपर एंगुलेशन और डायरेक्शन के साथ भी हो जाए, वहां पे ग्राफ्ट को उगने में थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है एज कम्पेयर टू अदर पार्ट्स। आप कभी भी नोटिस करना, अगर आपने पूरे स्कैल्प में ट्रांसप्लांटेशन करवाया हो तो फ्रंट सबसे पहले आपका रिजल्ट आना स्टार्ट होगा फ्रंटल हेयर लाइन से, फिर आपकी मिड स्कैल्प कवर होगा, देन एट लास्ट आपका क्राउन एरिया कवर होता है। तो नंबर वन रीजन जिस वजह से क्राउन में रिजल्ट थोड़ा लेट आता है एज कम्पेयर टू अदर पार्ट्स ऑफ द स्कैल्प, वो है मोटी चमड़ी, राइट, थिक स्किन ऑफ द स्कैल्प। अब अगर मैं बात करूं दूसरे सबसे बड़े रीजन की जिस वजह से आपके क्राउन में रिजल्ट लेट आता है, वो है ब्लड सर्कुलेशन। आपका जो पूरा स्कैल्प है ना, आपका जो पूरा सर है, डिफरेंट पार्ट्स में ब्लड जो सर्कुलेट करता है वो डिफरेंट तरीके से करता है, राइट। किसी एरिया में ब्लड सर्कुलेशन बहुत ज्यादा होता है, किसी एरिया में ब्लड सर्कुलेशन बहुत ज्यादा कम होता है। अगर हम बात करें उस एरिया की जिस एरिया में ब्लड सर्कुलेशन सबसे ज्यादा कम होता है, वो आपका क्राउन एरिया है, राइट। आपकी क्राउन एरिया में जो ब्लड सर्कुलेशन है वो एज कम्पेयर टू अदर पार्ट्स ऑफ द स्कैल्प हमेशा कम ही होता है हर इंसान में। इट्स नॉट ओनली अबाउट सम पर्टिकुलर पेशेंट, सारे लोगों में, जो भी नॉर्मल इंसान है जिसके भी सर पे बाल हैं, एक चीज नोटिस करना, इट इज मेडिकली प्रूवन कि जो आपका जो क्राउन एरिया होता है वहां पे ब्लड सर्कुलेशन बहुत ज्यादा कम होता है एज कम्पेयर टू अदर पार्ट्स ऑफ द स्कैल्प। आपके फ्रंट में सबसे ज्यादा ब्लड सर्कुलेशन होता है, आपके मिड स्कैल्प में काफी अच्छा ब्लड सर्कुलेशन होता है, बट आपका जो क्राउन एरिया होता है वहां पे ब्लड सर्कुलेशन उतना अच्छा नहीं होता जितना अच्छा आपके फ्रंट में होता है। इसीलिए जब आप मिनॉक्सिडिल लगाते हो, क्यों मिनॉक्सिडिल के रिजल्ट्स क्राउन में आते हैं? क्राउन में ज्यादातर लोगों के जो बाल झड़ते हैं वो ब्लड सर्कुलेशन की वजह से झड़ते हैं, इसीलिए मिनॉक्सिडिल जब हम लगाते हैं क्राउन एरिया में तो मिनॉक्सिडिल आपके ब्लड सर्कुलेशन को बूस्ट कर देता है, आपके ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ा देता है। और जब ब्लड सर्कुलेशन क्राउन में बढ़ने लगता है तो जो बाल पतले पतले हो चुके होते हैं क्राउन के, वो मोटे होने लगते हैं और पेशेंट्स को लगता है कि उनका क्राउन में रिजल्ट आने लगा है। हमेशा मिनॉक्सिडिल, पीआरपी एंड जीएफसी, इन तीनों ट्रीटमेंट्स के सबसे अच्छे, जो सबसे ज्यादा इफेक्टिव रिजल्ट्स होते हैं वो क्राउन एरिया में होते हैं। फ्रंटल एरिया में कभी भी मिनॉक्सिडिल, पीआरपी एंड जीएफसी तीनों का रिजल्ट नहीं आता। तो दूसरा सबसे बड़ा रीजन क्राउन एरिया में लेट रिजल्ट आने का वो है ब्लड सर्कुलेशन। बट इसमें भी कुछ एक्सेप्शंस होते हैं। हमें काफी लोगों ने अपनी जर्नी शेयर करी है जिन्होंने पूरे स्कैल्प में ट्रांसप्लांटेशन करवाया था, लेकिन उनका जो रिजल्ट था वो फ्रंट में इतना ज्यादा, मिड स्कैल्प में इतना जल्दी नहीं आया जितना उनके क्राउन एरिया में आया। वहीं दूसरी तरफ ऐसे लोग भी हमें कॉन्टैक्ट करते हैं जिन्होंने पूरे स्कैल्प में ट्रांसप्लांटेशन करवाया था, उनका क्राउन में रिजल्ट ही नहीं आया। लेट रिजल्ट तो एक अलग चीज है, राइट। अगर आपका ट्रांसप्लांटेशन क्राउन में अच्छे से हुआ है तो ऑब्वियस सी बात है आपका रिजल्ट थोड़ा लेट आएगा, लेकिन आएगा डेफिनेटली। बट अगर आपके क्राउन में सही डायरेक्शन में ग्राफ्ट्स नहीं लगे, एक तो ग्राफ्ट सही डायरेक्शन में नहीं लगे, राइट, ऊपर से ब्लड सर्कुलेशन भी वहां पे कम है, तो रिजल्ट आने के चांसेस ऑलमोस्ट जीरो हो जाता है और आपको लगता है कि क्राउन एरिया में कभी भी ट्रांसप्लांटेशन का रिजल्ट नहीं आता। गाइस, अगर आपका ट्रांसप्लांटेशन अच्छे से हुआ है, सही डायरेक्शन और एंगुलेशन में ग्राफ्ट्स लगे हैं क्राउन में, हो सकता है आपका रिजल्ट थोड़ा लेट आए। उसमें भी अगर आपको रिजल्ट जल्दी लाना है तो आप मल्टीपल जीएफसी सेशंस ले सकते हो। इससे आपका क्राउन में जो रिजल्ट 1.5 साल में आना होगा वो आपका 7-8 महीने में आ जाएगा। बट अगर आप नहीं भी लेते हो जीएफसी सेशन, आप नहीं भी पीआरपी लेते हो और आपकी सही एंगुलेशन, सही डायरेक्शन में ग्राफ लगे क्राउन में, तो फिर भी आपका रिजल्ट 100% आएगा। अगर हम हमारे सब्सक्राइबर की ही बात करें, इनका अगर हमें ट्रांसप्लांटेशन का 1 साल बाद का रिजल्ट देखें तो आप देख सकते हैं 1 साल में एक तो इनकी हेयरलाइन बहुत ज्यादा नेचुरल आ गई, सेकेंडली इनका मिड स्कैल्प आप देखो, मैं अभी वीडियो में देख पा रहा हूँ, मिड स्कैल्प पूरा अच्छे से कवर हो चुका है। क्राउन एरिया सिर्फ 1 साल में इनका ऑलमोस्ट कवर हो चुका है, मतलब क्राउन एरिया को देख के कोई बता नहीं पाएगा कि क्राउन एरिया में भी इनका ट्रांसप्लांटेशन हुआ है। बट सिर्फ 20% क्लिनिक्स ही क्राउन एरिया में अच्छा ट्रांसप्लांटेशन कर पाते हैं, जिस वजह से जो आप ये रिजल्ट देख रहे हो ये सिर्फ 20% लोगों का ही रिजल्ट ऐसा आ पाता है। 80% लोगों का रिजल्ट या तो क्राउन में आता ही नहीं, और अगर आता है तो वो इतना ज्यादा थिंड होता है कि वो देखकर खाली ही लगता है, राइट। बाद में भी वो ऐसा लगता है कि उस एरिया में हेयर लॉस ही हुआ है। तो इसीलिए बोलते हैं कि क्लिनिक का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है आपके पूरे हेयर ट्रांसप्लांट
जर्नी में अगर आप एक अच्छे क्लिनिक से ट्रांसप्लांट करवाते हो तो वो आपके क्राउन में बहुत अच्छे से ग्राफ्ट को लगाएंगे विद प्रॉपर एंगुलेशन एंड डायरेक्शन। और अगर आपके ग्राफ्ट प्रॉपर एंगुलेशन और डायरेक्शन में लगे होंगे तो आपका 100% रिजल्ट आने में कोई नहीं रोक सकता। हो सकता है आपका क्राउन का रिजल्ट थोड़ा लेट है बट वो आएगा 100%। आप इंटरनेट पे जो रिजल्ट्स देख रहे हो ना, जहाँ पे लोग क्लेम कर रहे हैं कि मैंने ट्रांसप्लांटेशन करवाया था, मेरे क्राउन में रिजल्ट नहीं आया, ये वो लोग हैं जिनके क्राउन में आप उनसे फोटोज मंगवा के देख लो, उनके क्राउन में 100% जो ग्राफ्ट का प्लेसमेंट हुआ होगा वो प्रॉपर एंगुलेशन में नहीं हुआ होगा, जिस वजह से वहां पे ग्रोथ बिल्कुल नेग्लिजिबल होती है। मतलब वो ऐसी ग्रोथ होती है कि देख के वो खाली ही लगता है, राइट। और फिर वो लोग क्लेम करते हैं इंटरनेट पे आगे कि क्राउन एरिया में कभी भी ट्रांसप्लांट का रिजल्ट नहीं आता। ऐसा नहीं होता गाइस, क्राउन एरिया में हेयर ट्रांसप्लांट का रिजल्ट 100% आता है अगर आपने प्रॉपर एंगुलेशन और डायरेक्शन में ग्राफ लगवाए। सो गाइस, इसीलिए हम हमेशा बोलते हैं कि आप लाइफ में जब भी ट्रांसप्लांटेशन करवा रहे हो, अगर आप पहली बार ट्रांसप्लांट करवा रहे हो तो आपके पास एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है एक अच्छा रिजल्ट आने की, राइट। आपके सेशन जितने ज्यादा मल्टीपल होते चले जाएंगे उतने कम चांसेस आपके होते चले जाएंगे एक अच्छे हेयर ट्रांसप्लांट रिजल्ट के। सो गाइस, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो हमारी वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, एंड अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आने वाले टाइम में बहुत सारे ऐसी वीडियोस आने वाले हैं जिनकी नोटिफिकेशन डायरेक्टली आपके फोन में पहुंच जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।